नमस्ते, मैं प्रतीक लवंदे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, ये एनालिसिस कल मैंने चार्ट टेलीग्राम पे शेयर किया था। कल वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि तबीयत थोड़ी डाउन है। पर कोई बात नहीं, मैंने चार्ट शेयर कर दिया था आज के लिए और परफेक्टली आज मार्केट ने उसी लेवल को होल्ड किया है। आप अगर देख पा रहे होंगे तो एग्जैक्टली मार्केट ने उसी लेवल को होल्ड किया है। पहले मार्केट नीचे आया, फिर थोड़ा सा ओपन हुआ, गैप गैप अप टाइप कुछ ओपन हुआ, फिर उसके बाद में मार्केट एक ट्रेंड लाइन के सहारे ऊपर गया, ब्रेक किया और फिर इसी लेवल को उसने क्या किया, होल्ड किया। ना उसको ब्रेक किया, ना उसको मार्केट ने नीचे ना ऊपर उसको किसी साइड ब्रेक नहीं किया। सेम फॉर बैंक निफ्टी, सेम फॉर बैंक निफ्टी। अगर सॉरी निफ्टी अगर देखोगे तो ये एनालिसिस कल मैंने शेयर किया था, चार्ट शेयर किया था एनालिसिस का। ओके, तो टेलीग्राम पे, अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो तो जाके ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप जाके सीधा ट्रेड विद द्रोणाचार्य सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लाइव मार्केट के अपडेट शेयर करते रहता हूँ। ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी कुछ चीजें। और यहाँ पे ट्रेड्स भी शेयर करते रहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने एक ट्रेड दिया था मार्केट में, सारी कुछ चीजें यहाँ पे डालते रहता हूँ, बस आपको जाके फॉलो करना है। देखिए आज मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, अपने लेवल के पास गया, रिजेक्शन लिया और फिर इसी लेवल के पास मार्केट ने टाइम स्पेंड किया। ठीक है, मार्केट ने मॉर्निंग मूवमेंट अच्छा दिया पर उसके बाद में एकदम मार्केट डल हो गया। और इसी बीच बहुत सारे जो ट्रेडर्स है वो ओवर ट्रेडिंग करके उन्होंने अपना कैपिटल एक तो गवाया होगा, या फिर इतना ब्रोकरेज दिया होगा जो खुद के लॉस या प्रॉफिट से बहुत ज्यादा है। ठीक है, जब भी मार्केट साइडवे होता है तो आपको एक चीज ध्यान देनी है, आपको मार्केट में ट्रेड कम से कम करना है। ठीक है, आज मेरे खुद के दो स्टॉप लॉस हिट हो गए। ठीक है, मैंने क्या मैसेज क्या डाला टेलीग्राम पे खुद देखिए। मैंने यहाँ पे मैसेज क्या डाला था, सुबह ही मैसेज डाला था। देखिए मैंने यहाँ पे मेरा जो ऑर्डर बुक है वो भी शेयर किया था। मैंने 210 के सॉरी 235 के आसपास कुछ बाय किया था, 210 कुछ मेरा स्टॉप लॉस था, हिट हो गया, बाहर निकल गया मैं। ठीक है, और मैंने क्या बोला था कि ये सिल हिट। और यहाँ पे मैंने एक और मैसेज डाला था आपके लिए, हाँ, आई एम लॉगिंग आउट। मैंने जो मेरा ट्रेडिंग है, ठीक है, वहां पे मैंने रोक दिया था। मैंने खुद का जो एंजल का ऐप है, मैं एंजल के ऐप पे ट्रेडिंग करता हूँ और सबसे बेस्ट ऐप मुझे लगा। मैंने जीरोदा वगैरह सारा कुछ ट्रेड करके एंजल पे शिफ्ट हुआ हूँ। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां पे जाके खोल सकते हो, ताकि आपको हमारी जो प्रीमियम सर्विसेज है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी वहां से। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं लॉगिंग ऑफ कर रहा हूँ, मतलब मैंने वहां पे जो मेरा ऐप है वो डिलीट कर दिया था। ठीक है, क्योंकि आज मेरा दिन नहीं था, मुझे पता चल गया, क्योंकि सुबह सुबह अगर मेरे दो स्टॉप लॉस हिट हो रहे, ठीक है, 10-15 मतलब मार्केट ओपन होने के पहले 1 घंटे में अगर मेरे दो स्टॉप लॉस हिट हो रहे, इसका मतलब क्या है कि मार्केट आज मेरे लिए रैली नहीं कर रहा है, आज मार्केट मेरे लिए मेरे फेवर में काम नहीं कर रहा है। तो सीधी सी बात है, आप दूर हो जाओ। कल भी मार्केट है, परसों भी मार्केट है, तरसों भी मार्केट है। आज के आज आपको लखपति करोड़पति थोड़ी बनना है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ताकि मार्केट में ये प्रोसेस है, ये सबको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आप बहुत बड़े लॉसेस को फेस करोगे। ठीक है, बहुत सारे लोग लाख में, जो लैक्स में उनका जो लॉसेस है वो कैरी फॉरवर्ड करते, पर वहां पे वो ट्रेडिंग नहीं छोड़ते। ट्रेडिंग छोड़ना पड़ता है बॉस, मार्केट को टाइम देना पड़ता है, हर एक दिन सबका नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। आई होप आपको ये पॉइंट पसंद आया होगा। तो आज का जो वीडियो है उसको मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया। पहली चीज तो हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे एक्सपायरी के लिए, फिर उसके बाद में एक स्टॉक है जो मुझे अच्छा लग रहा है फॉर द स्विंग ट्रेड, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो आपको एंड तक वीडियो देखना है। ओके, तो चलिए शुरू करते। राइट, तो ये निफ्टी से स्टार्ट करेंगे आज अपन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसे कि आप सभी को पता है मैं हमेशा वनडे टाइम फ्रेम से ही स्टार्ट करता हूं। ठीक है, वनडे टाइम फ्रेम से ही मैं क्या करता हूं, स्टार्ट करता हूं। देखिए, एक्चुअली देख पा रहे होंगे तो मार्केट में फॉल आया था। ठीक है, और यहाँ से करंटली मार्केट कहाँ से फॉल किया, यहाँ से फॉल किया, यहाँ से मार्केट नीचे आया। और यहाँ से मार्केट ने क्या स्ट्रक्चर बनाया, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट लिया, यहाँ पे सेकंड सपोर्ट लिया। ठीक है, और मार्केट ऊपर गया। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल तक ये कुछ सिनेरियो बना। फिर उसके बाद में 2 दिन मार्केट थोड़ा सा रेड हुआ, और आज मार्केट ने क्या किया, एक क्लोजिंग जो है वो ऑलमोस्ट जो है अपने रेजिस्टेंस के पास दी थी, जो कि हमें यहाँ पे मिला था। ठीक है, यहाँ पे मिला था। अगर अगर कल कोई भी कैंडल इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, 15 मिनट का कैंडल कोई भी इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो
दोस्तों मान लीजिए कल का एक्सपायरी बहुत बड़ा एक्सपायरी होने वाला है, ठीक है, बम्पर एक्सपायरी होने वाला है, ठीक है, तो ये भी आपको पता चलना चाहिए। आपको कल मार्केट में बड़ा मोमेंटम दोनों साइड, अप साइड या डाउन साइड, ठीक है, दोनों भी मोमेंटम आपको मिल सकते हैं, बस आपको मार्केट में टिक के रहना पड़ेगा। साइड में मार्केट में आप पूरा अपना कैपिटल वॉश आउट कर देते हो और जब मार्केट ट्रेंडी हो जाता है तब आपके पास पैसा ही नहीं बचता ट्रेडिंग के लिए, और फिर आप सोचते रहो तो यार मैंने क्यों ट्रेड किया, क्यों इतना ज्यादा ब्रोकरेज दिया, क्यों इतना ज्यादा सारी कुछ चीजें जो है लॉसेस फेस किया। तो आपको खुद को संभालना पड़ेगा ट्रेडिंग में, ठीक है, आप खुद को संभालोगे तभी मार्केट में पैसा बना पाओगे, समझिए, ठीक है। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला है। मैं अगर आपको चार्ट दिखा दूं, ओके, मैं आपको चार्ट दिखा देता हूं, ठीक है, ओके। अगर आपके पास ये चार्ट नहीं है तो आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, डीएम कर दीजिए, आपको ये चार्ट मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आपको ये सारी प्रोसेस है वो आपको मिल जाएगी, या फिर आप लिंक जो बायो में है वहां से भी आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, डबल बॉटम बोलते हैं, या फिर कोई कोई लोग इसको डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं। कोई बात नहीं, बस ट्रेड करना आना चाहिए, कोई कुछ भी नाम हो, मुझे लगता है कि नाम से फर्क नहीं पड़ता, अगर काम आपको मालूम है उस चीज का तो आप क्या करते हो, ठीक है। तो सिंपल है, अगर मार्केट ने ये जो एंट्री लेवल है, जो हमारा अपसाइड का लेवल है, उसको ब्रेक किया है, फिर उसके बाद में रिटेस्ट किया है, कैसे रिटेस्ट किया है, कुछ इस प्रकार का रिटेस्ट किया है, ठीक है, उस लेवल को कुछ इस प्रकार का रिटेस्ट किया है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक बड़ा मोमेंटम निफ्टी में हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक व्यू कल के लिए क्या हो सकता है मार्केट में। अगर मैं लेवल वाइज बात करूं, बस लेवल, अगर जो आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीडियो एंड तक नहीं देखते, वीडियो क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पे मैं लेवल देता हूँ वहां तक जाके आप क्या करते हो, लेवल निकाल के जा अपना चार्ट पे ड्रॉ कर देते हो। वैसा मत कीजिए, खुद के लर्निंग पे भी फोकस कीजिए, ठीक है। आज जहाँ से रिजेक्शन मिला और मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन इस एरिया में लग रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एरिया मेरे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एरिया बन रहा है, ठीक है। तो आज का रिजेक्शन का पॉइंट, ठीक है, आज का रिजेक्शन का पॉइंट और उसके नीचे का थोड़ा सा छोटा एरिया, या फिर मैं उसको थोड़ा सा एक बड़ा भी बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन है। अगर मुझे कन्फ्यूजन है तो सीधी बात है, मैं वहाँ पे सीधा जोन ड्रॉ करना पसंद करता हूँ। अगर आप मुझे फॉलो करते हो बहुत दिनों से तो ये बात आपको पता होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं 17,900 के ऊपर ही क्या करूंगा, बुलिश हो जाऊंगा, ओके। मार्केट अगर 17,900 के ऊपर मुझे 15 मिनट का कोई भी कैंडल क्लोजिंग दे देता है तो मैं एक अपसाइड का मोमेंटम मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 3-4 दिनों से मार्केट बहुत ही ज्यादा बोरिंग चल रहा था, साइडवे चल रहा था। तो उसका रिजल्ट हमें कल देखने को मिल सकता है, एक बड़ा एक्सपायरी हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट पसंद आया होगा, ओके। अगर डाउन साइड की लेवल की बात करूं मैं, तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल है, थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूं ताकि आप सभी को, हाँ, ये और ये, ठीक है, ये जो एरिया है, ये एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है मेरे लिए, क्या है, एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। जब भी आपको कंफ्यूजन हो सीधा जोन ड्रॉ कीजिए, सीधा ताकि आपको पूरा आइडिया आ जाता है कि बॉस मुझे आज इसमें ट्रेड ही नहीं करना है, मुझे इसमें ट्रेड ही नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद में कुछ और दिख रहा है क्या, डाउन साइड में तो लेवल्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा सा कहीं ना कहीं बेरिश मोमेंटम, अगर मार्केट कल इस रेंज को नहीं ब्रेक करता है तो एक मार्केट में बेरिशनेस हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, ये भी आप ध्यान दीजिए इस पे भी, ठीक है। राइट, थोड़ी तबीयत खराब है तो संभाल लीजिएगा दोस्तों, ओके। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अपसाइड के लिए मुझे ये लेवल थोड़ा सा अपसाइड के लिए मुझे थोड़ा सा ये लेवल एज अ रेजिस्टेंस लग रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर मैं फिबोनाची उठाऊं, अगर मैं फिबोनाची उठाऊं, और एक चीज आपको बहुत फैंटास्टिक है, मैं आपको एक दिखाता हूं एक चीज, देखिए। अगर देखिए मार्केट में बुलिश रैली कहां से आए, यहां से आए, कहां तक, यहां तक। अगर मैं फिबोनाची उठाऊं, ठीक है, इसके बॉटम से इसके टॉप को अगर मैं मार्क कर देता हूं, एक मिनट मैं थोड़ा सा चार्ट क्लीन कर देता हूं, ओके, राइट, ठीक है, ओके, ठीक है। देखिए
जब मार्केट ने सपोर्ट कहां पे लिया, एग्जैक्टली हमारे 0.6 के लेवल के पास लिया, ठीक है। किसी को अगर डाउट है कि सर यहाँ पे आके ही मार्केट इतना समय क्यों बिता रहा है, मार्केट में मोमेंटम क्यों नहीं आ रहा है, तो उसका रीजन है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 0.6 का लेवल बन चुका है, ठीक है, फिबोनाची वाइज। अगर आने वाले समय में ये लेवल नीचे निकलता है तो मार्केट एक जो है अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है, ये मैं छाती ठोक के बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 0.6 का लेवल एक क्रिटिकल लेवल होता है, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है इसके लिए, अपने ट्रेंड के लिए, ठीक है। अगर उसको ब्रेक मिलता है तो कहीं ना कहीं मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चला जाता है। इसके अलावा कुछ और दिख रहा है क्या? इसके अलावा कुछ और दिख रहा है क्या? कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर एक लेवल मिल जाता तो एक बड़ा मतलब टारगेट को छोटा करके, हाँ ठीक है, यहाँ पे अगर आप लेवल मार्क कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एट ऑलमोस्ट हमने, हाँ ठीक है, बहुत सही स्ट्रक्चर बना है कल के लिए, ठीक है। कल देखिए एक्चुअली मार्केट आज साइडवे था, मार्केट ने बहुत समय स्पेंड किया, बहुत प्रीमियम डीके भी हुआ, ठीक है, ठीक है। अगर कल कोई भी कैंडल इसके ऊपर निकलता है तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक बड़ा टारगेट हमें अपसाइड के लिए देखने को मिल सकता है। और कल एक्सपायरी भी है, तो डेल्टा फैक्टर भी हमारे फेवर में रहेगा। तो कहीं ना कहीं एक डिसेंट प्रॉफिट, जो हमारा 2-3 दिनों से लॉस चल रहा था, जो स्टॉप लॉस हिट हो रहे थे मेरे खुद के, पिछले 3 दिनों से लगातार 4 स्टॉप लॉस हिट हो गए, आज 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए, और इस हफ्ते में मेरे 4 स्टॉप लॉस, हाँ 4 स्टॉप लॉस हिट हो गए, ठीक है। तो 4 स्टॉप लॉस का जो भरपाई है वो कल मुझे देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके लिए मैं पेशेंसली वेट करूंगा, मैं बहुत ही ज्यादा केयरफुली ट्रेड लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे जो स्टॉप लॉस है वो बहुत सारे हिट हो गए हैं। तो मैं कंफर्मेशन के साथ ही कल क्या करूंगा, ट्रेड लूंगा। ओके, तो ये मेरा कल के लिए ट्रेड प्लान है। अगर जहां से सेलिंग आया है, फ्रेश सेलिंग आया है, या इस पॉइंट से यहां तक आया है, अगर मैं फिबोनाची उठा के देखूं, फिबोनाची उठा के देखूं, तो मुझे कुछ और लेवल दिख रहा है क्या, उसका भी थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूँ, जायजा कर लेता हूँ, ठीक है। बहुत सही। देखिए 0.6 का लेवल कहाँ पे आ रहा है, अपने इस जोन में आ रहा है, ठीक है। 0.6 का लेवल कहाँ पे आ रहा है, अपने इस जोन में आ रहा है। अगर इस जोन को अगर अपसाइड ब्रेक मिलता है तो कहीं ना कहीं ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था मार्केट में, इसको भी हम बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे भी हमें अप ट्रेंड मार्केट में मिल चुका है, मार्केट अप ट्रेंड में जा चुका है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं अगर 0.2 का लेवल, नहीं ये इसका तो कोई इंपॉर्टेंस ही अभी मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। बहुत सही। चलो अभी 15 मिनट में जाते हैं और एनालिसिस करके इसको, ट्रेड प्लान करके इसको खत्म कर देते हैं। ओके, यहाँ पे मुझे एक लेवल लिख रहा है, यहाँ पे लेवल लिख रहा है, ठीक है। बहुत सही, बहुत सिंपल रहेगा। अगर कल मार्केट, यहाँ पे भी एक मैं क्या करता हूँ, प्रॉफिट बुकिंग का लेवल मार्क कर देता हूँ, ठीक है। बहुत सही। अगर मार्केट कल साइडवे खुलता है और साइडवे खुलने के बाद ऊपर 15 मिनट का कैंडल का क्लोजिंग दे देता है, तो मैं अपसाइड का बिंदास्त ट्रेड लूंगा, आंख बंद करके ट्रेड लूंगा, क्योंकि ये जो रेंज है इसको मुझे क्या मिल रहा है, ब्रेकआउट मिल रहा है, ठीक है। और अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे, एक चीज अगर आप ऑब्जर्व करोगे, क्या चीज, कि देखिए इसका जो लो है, इसका लो कभी भी टेकन आउट नहीं हुआ है। इसका जो लो है, मतलब जो स्विंग्स बना के चल रहा था मार्केट, ओके, तो इसको ब्रेक नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं ये क्या बोल रहा है, क्या बता रहा है, ये कहीं ना कहीं बायर्स लोगों की स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। ये क्या बता रहा है हमें, बायर लोगों की स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके राइट। फिर सर डाउन साइड का ट्रेड कब लेंगे, तो मैं बोलूंगा अगर इस लेवल को डाउन साइड ब्रेक मिलता है तो कम क्वांटिटी में, बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको ट्रेड लेना है। यहां तक आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट आपका ये रहेगा। अगर अपसाइड ब्रेक मिलता है तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा। सिंपल है कल का बहुत ही जो ट्रेड प्लान है हमारा निफ्टी के लिए। अगर आपको पसंद आया वीडियो, अभी तक आपको लर्निंग मिली है, तो आपको ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर करना है, और हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पे ज्वाइन करना है, ताकि आपको डेली मार्केट के अपडेट सबसे पहले मिलते रहे और इसका फायदा आपको होता रहे और आपकी लर्निंग भी होती रहे, ठीक है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वीडियो को। चलिए ठीक है, तो चलते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी की तरफ। और इसमें कोई भी डाउट है ना दोस्तों, तो बिंदास आंख बंद करके मुझे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे, या फिर हमारा व्हाट्सअप का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। या फिर हमें जो है आप इंस्टाग्राम या फिर वो सोशल मीडिया पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है राइट।
और कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो, उसका कोई इशू नहीं, मैं आपको वहां पे भी गाइड करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, चलो ठीक है। देखिए यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर बना है जैसे बैंक निफ्टी में बना था कि मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया। ठीक है, यहाँ तक। और फिर मार्केट यहाँ पे क्या किया, टाइम पास किया। देखिए ये 3 कैंडल क्या किया, टाइम पास किया। ठीक है, अगर आने वाले समय में इस रेंज को ब्रेकआउट मिलता है, आने वाले समय में इस रेंज को ब्रेकआउट मिलता है, तो यहां तक तो मार्केट को कोई आने से रोक नहीं सकता। मार्केट 43,000 का लेवल आराम से टच कर सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका रीजन भी दे रहा हूं। क्योंकि जहां पे ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ है, अगर मैं फिबोनाची उठाऊं, ठीक है, ओके, मैं अगर इसको बॉटम से टॉप तक मार्क करूं, तो यहाँ पे 0.6 का लेवल है, यहाँ पे 0.6 का लेवल है। और एग्जैक्टली 0.6 के लेवल के पास अगर रिवर्सल चार्ट पैटर्न मुझे देखने को मिल रहा है, जिसको हम डबल बॉटम या फिर डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं, तो वो बहुत ही बढ़िया बात है। और सोने पे सुहागा कब हो रहा है कि जब रिवर्सल तो मिला मुझे, पर रिवर्सल के बाद मुझे क्या मिला, कंसोलिडेशन मिला। ओके, अगर आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करते तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होता, यहाँ होता, बहुत ही लंबा स्टॉप लॉस होता, बहुत ही जो है बड़ा आपको लॉस बेयर करना पड़ता। पर ये कंसोलिडेशन ने अपना काम क्या किया, बहुत कम किया, छोटा सा स्टॉप लॉस भी हमें दे दिया। ठीक है, ये कंसोलिडेशन के नीचे अगर छोटा सा स्टॉप लॉस रख के हम अपसाइड का भी ट्रेड क्या कर सकते हैं, इसमें प्लान कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया बात हुई है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है। अगर मैं लेवल्स की बात करूं, तो जो डे टाइम फ्रेम में कैंडल बना है, ठीक है, उसको हम डोजी कैंडल बोलते हैं। ठीक है, डोजी कैंडल बोलते हैं। तो डोजी कैंडल को ट्रेड करने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है। इसका हाई मार्क करना है, लो मार्क करना है, और जिस तरफ ब्रेक दे उस तरफ आपको ट्रेड लेना है। देखिए ये डोजी कैंडल है। ठीक है, डोजी कैंडल क्या होता, क्या इंडिकेट करता है बेसिकली, तो दोनों भी मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों भी प्रेजेंट है, उन लोग दोनों का भी मार्केट में प्रेजेंस है। ओके, तो इसके लिए आप वहां पे ट्रेड मत कीजिए, ऐसा हमें वहां पे पता चल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो रेंज है, इसको इसको मैं ट्रेड नहीं करूंगा। सिंपल है, इसको मैं क्या करूंगा, ट्रेड नहीं करूंगा। सर इतना बड़ा रेंज है 300 पॉइंट का, 300 ने 3000 पॉइंट का भी अगर रेंज होता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं वहां पे ट्रेड ही इनिशिएट नहीं करता। क्योंकि सिंपल है बॉस, अगर मुझे कॉन्फिडेंट लग रहा है तो मैं मेरा पैसा क्यों दाव पे लगाऊं, सीधी बात है ना। क्योंकि पैसा उतना आसानी से नहीं कमाता आदमी, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो उतना मैं उतना रिस्क क्यों लूं। और अगर देखोगे तो इस जोन में 0.6 का लेवल भी, अगर आने वाले समय में इसको भी ब्रेक मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया, ये मैं छाती ठोक के बोल सकता हूँ, मार्केट रिवर्स कर गया है, ये मैं बोल सकता हूँ आपको। ठीक है, राइट। और बहुत सारे लोगों की क्वायरी आ रही है कि सर नेक्स्ट बैच कब स्टार्ट होगा। तो अभी तक मैंने नेक्स्ट बैच अनाउंस नहीं किया है। नेक्स्ट बैच मैं जल्दी अनाउंस करूंगा, क्योंकि अभी जो बैच चल रहा है वो उसको ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीना लगेगा। और ठीक है, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट बैच अनाउंस करूंगा। ठीक है, तो आपको वेट करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, पर आप टेंशन मत लीजिए, आपके लिए फैंटास्टिक कंटेंट लाने का जो जिम्मेदारी है वो मैं आपको हमेशा कैरी फॉरवर्ड करता रहूँगा। मैं हमेशा आपके लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया जो कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए लाता रहूँगा। देखिए मैंने यहाँ पे अभी एक जोन ड्रॉ किया, क्यों ड्रॉ किया, देखिए क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे एम पैटर्न बनाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, और इस एम पैटर्न को नीचे ब्रेक मिला। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन, फिर अपसाइड ब्रेक मिला। और अगर अभी देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट ने इसी एरिया पे सपोर्ट लेके फिर यहाँ पे एक मुझे रिवर्सल का साइन दिया है। और इस एरिया में भी कहीं ना कहीं एक मार्केट ने रिटेस्ट का जो है स्ट्रक्चर बनाया है। तो कहीं ना कहीं ये जो डाउनसाइड का जोन है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट जोन बन रहा है, राइट। ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। मुझे नहीं लगता डाउनसाइड कल मार्केट जाएगा, पर फिर भी हम क्या करते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं डाउनसाइड के लिए भी। ठीक है, डाउन साइड के लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा हमारे लिए। अपसाइड के लिए तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्यों, ये लेवल सबसे सबसे आसान लेवल है। क्यों आसान लेवल है, क्योंकि मार्केट गया, रिजेक्शन लिया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। ठीक है, फिर यहाँ पे भी देखिए मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फेक ब्रेकआउट दिया, धड़ाम से मार्केट नीचे आया। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, तो ये आपको आने वाले टाइम में पता चल ही जाएगा। ओके, तो ये हो गया 1 डे टाइम फ्रेम में। अभी हम 1 आवर टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि क्या और चीजें बन रही है, उसका भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सही है।
यहाँ पे अगर एक लेवल बन रहा है क्या देखता हूँ मैं, 1 मिनट, 1 मिनट। अगर मैं यहाँ पे लेवल मार्क कर देता हूँ या फिर जोन मार्क कर देता हूँ, तो मेरे लिए वो जोन इम्पोर्टेंट है क्या, वो भी मुझे देखना पड़ेगा ना। करंटली उसको रिस्पेक्ट मिल रहा है क्या नहीं, वो भी देखना पड़ेगा मुझे कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक एरिया बन रहा है, तो यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ, एक जोन को मार्क कर देता हूँ। सर फिर इतने बड़े बड़े जोन ट्रेड कब करें, अगर ब्रेकआउट मिलता है तभी ट्रेड करना है, अदरवाइज ट्रेड नहीं करना है। सिंपल है दोस्तों, ठीक है। और देखिए कहीं ना कहीं जो कंसोलिडेशन है वो बहुत ही ज्यादा हायर साइड हो गया है। अगर अपसाइड ब्रेक मिलता है तो अपसाइड ट्रेड लेंगे, डाउन साइड ब्रेक मिलता है तो डाउन साइड का ट्रेड लेंगे कल। ठीक है, कल एक्सपायरी है। कल दोस्तों एक बात बताता हूँ, कल थोड़ा सा कॉन्शियसली ट्रेड कीजिएगा। क्वांटिटी अपनी जो है वो थोड़ा सा हिसाब से जो है सोच समझ कर ही ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि कल तो बहुत ही कम प्रीमियम में ट्रेड लॉट मिलेंगे। तो आप क्या करते हो, 10,000 में आप क्या कर लेते हो, 10 लॉट खरीद लेते हो। पर 10,000 में 10 लॉट खरीदने के बाद आपको वो फ्लक्चुएशन हैंडल करना भी आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको फ्लक्चुएशन हैंडल नहीं करने आता है तो आपको, आपका मतलब नहीं है आप अब मतलब 10 लॉट 12 लॉट 15 लॉट पे काम कर रहे हो, उसका कोई भी आपके लिए मीनिंग नहीं बनता है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ओके, राइट, 15 मिनट पे जाते। सिंपल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है कल के लिए। इसके अलावा कुछ और नहीं दिख रहा है मुझे फिलहाल तो। अगर कुछ और लगता है तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दूंगा या फिर टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा। ठीक है, सिंपल है दोस्तों। मैं क्या करूंगा, मेरा जो अपसाइड का ट्रेड है वो 42,000 के ऊपर ही मैं क्या करूंगा, इनिशिएट करूंगा। और डाउन साइड का ट्रेड मैं थोड़ा सा हिसाब से लूंगा, कब लूंगा, जब ये डाउन साइड का लेवल ब्रेक हो जाए। पर थोड़ा सा कॉन्शियसली ट्रेड ही करूंगा मैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी में मुझे जो रेंज है वो बड़ा दिख रहा है। अगर ये रेंज को कल ब्रेक मिलता है तो दोस्तों मार्क माय वर्ड्स, इतना ज्यादा बैंक निफ्टी भागेगा, आप बिलीव नहीं करोगे, इतने बड़े आपको ट्रेड मिलेंगे, आपको इतना बड़ा रैली देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो ये हो गया कल के लिए स्वीट एंड सिंपल एनालिसिस। ठीक है, जैसे कि मैंने वादा किया था कि आपको एक एडिशनल पर्क दूंगा, जो लास्ट में एक स्टॉक है वो उसको बताऊंगा मैं, जो मुझे थोड़ा सा स्विंग के लिए अच्छा लग रहा है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये है एचसीएल टेक। ठीक है, एचसीएल टेक अगर आप वन डे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, और प्रीवियसली भी देखोगे तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा था ये। तो अगर आने वाले समय में या फिर आने वाले समय से अच्छा है, मैं अगर क्या करता हूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम में देखता हूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम में जाके देखता हूँ, सिंपल है। ओके, अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, ट्रेंड लाइन, या फिर आप इसको बोलते हो कि फॉलिंग वेज, या फिर फ्लैग एंड पोल पैटर्न, या फिर ऐसे कुछ बोलते हो रहते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैं अगर चार्ट पे दिखाऊँ आपको तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे है क्या, शायद, राइट, देखिए ये जो कैंड पैटर्न है, ठीक है, हाँ, ये जो पैटर्न दिख रहा है आपको, बुलिश फ्लैग पैटर्न, ठीक है। तो बेसिकली ये पैटर्न कैसे फॉर्म होता है, मार्केट ऊपर जाता है और मार्केट क्या करता है, कंसोलिडेट करता है, और कंसोलिडेट करते करते मार्केट थोड़ा सा खुद को क्या करता है, करेक्ट करता है। अगर इस रेंज को ब्रेक मिलता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। कहाँ पे, एचसीएल टेक में। ठीक है, एचसीएल टेक में मैं खुद पोजीशन बनाने का सोच रहा हूँ। बाय कब करूंगा मैं, इस लेवल के ऊपर ही मैं क्या करूंगा, बाइंग पोजीशन का सोचूंगा। ठीक है, और स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रखूंगा, ऑलमोस्ट यहाँ तक का मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। ठीक है, जो स्टॉप लॉस है मेरा वो ऑलमोस्ट 2-2.5% का होगा, और मैं टारगेट कम से कम 10% का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये स्टॉक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है। ठीक है, तो आपको बस एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना है। ठीक है, ये भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बस लेवल ड्रॉ करने से कोई ट्रेड नहीं कर पाता। ट्रेडिंग और एनालिसिस दोनों अलग बात है।
एनालिसिस करना एक अलग बात है और ट्रेडिंग करना अलग बात है। एनालिसिस में इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ट्रेडिंग में इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। ट्रेडिंग करते समय आपको टेंशन आता है, आपको पसीना आता है, आपको बहुत सारी चीज़ें परेशान करती है, आपको लॉसेस का फियर रहता है, सारी कुछ चीज़ें होती है। पर एनालिसिस करते समय ये सारी कुछ चीज़ें नहीं होती है और बहुत सारे लोग आप में से 5-5 साल से पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं। पेपर ट्रेडिंग से कुछ नहीं होता है। अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो मार्केट में आना पड़ेगा, पैसा डालना पड़ेगा, लॉस करवा के सीखना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में सीख पाओगे। ठीक है, आप थोड़ा सा आपका जो फियर फैक्टर है उसको बाजू में रखिए और ऐसा समझिए कि आपने कुछ नया बिजनेस स्टार्ट किया है और वो पैसा आप इसमें डाल दीजिए और ट्रेडिंग आप इसमें सीख सकते हो। जब कब सीख सकते हो, रियलिस्टिक आपको कब लगेगा, जब आप खुद का पैसा लगाओगे, खुद का लॉस करवा के लोगे, सारी कुछ चीज़ें आपको जब रियलिस्टिक लगेगी तभी आप मार्केट में एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है, ऊपर ऊपर से मैं बता दूंगा ऐसे हाथ हाथ मारना है, ऐसे पैर मारना है, पर आप जब पानी में जाओगे तभी आपको पता चलेगा कि बॉस हाँ तैरना कैसे। ठीक है, तो ये हो गया कल के लिए और ये सारी कुछ चीज़ें जो थी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए थी। आई होप आपके लिए एक्सपायरी जो है कल की बहुत अच्छी हो। एंड थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए। हैव अ गुड नाइट।